अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी, हम बनाएंगे कच्चे आम की ये खट्टी मीठी बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, जिसको आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं पूरा 1 साल तक। इस चटनी को आप बनाएं और इन्जॉय करें। बेहद टेस्टी, बेहद मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होगी। तो सीज़न में इस वक्त ये कच्चे आम की जो कैरियाँ हैं, अम्बियाँ भी इनको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मार्केट में आ रही हैं। तो आपको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ताकि आप पूरा साल ये बहुत ही मज़ेदार सी अम्बियों की जो चटनी हम बनाएंगे, या अम्बियों का मुरब्बा आप इसको कह सकते हैं, तो इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार होगी। गुड़ के साथ हम इसको बनाएंगे, बहुत ही फ्लेवरफुल होगी। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ के जी यहाँ पे मैंने अम्बियाँ ले ली हैं। मैं हाफ़ के जी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें इसको, तो बहुत ही इजीली इसी मेथड से आप इसको ज़्यादा बना सकते हैं। अम्बियों को मैंने ले लिया था, बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था, धो लिया था, खुश्क किया इनको मैंने, और अब हम इनको छील लेंगे। चाहें तो आप इसी तरह छुरी से इनको छील सकते हैं, या इस पीलर की मदद से आप इसको छील सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह से छील लेना है, इसके सारे छिलके रिमूव कर देंगे हम। अच्छा, याद रहे कि इसको आपने स्टील के ही पीलर से और छुरी से इसको करना है, वरना ये थोड़ा काला पड़ जाएगा अगर आप लोहे की छुरी यूज़ करेंगे तो। बस इसी तरह सारी अम्बियों को हम अच्छी तरह से छील लेंगे। अब इनको हम कट करेंगे। इसकी गुठली जो है वो ज़रा थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो बड़ी इजीली ये निकल जाती है। इसी तरह छुरी की मदद से या किसी चम्मच से, किसी भी चीज़ से आप इसकी गुठली को रिमूव कर दें। इसको हम साइड पे कर देंगे, ये बिल्कुल बेकार है हमारे लिए। और बस अम्बियों को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। रफली आप कटिंग करें, लेकिन बारीक कटिंग करें, जैसे मर्ज़ी इसकी शेप में आप कटिंग करें, कोई इशू नहीं है। बस इसको इस तरह से थोड़ा सा बारीक बारीक हम कट करेंगे। इससे ये होगा कि गल जाएगी जल्दी से, और इससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी। बस सारी अम्बियों को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। कटिंग इसकी हम करके रख लेंगे। ये देखिए, सब मैंने कट कर ली हैं। चारों अम्बियों को मैंने अच्छी तरह से काट लिया है। अब हम लेंगे एक खाली बर्तन, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम ऑयल डालेंगे। घी डाल रही हूँ मैं, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब इसमें हम घी डाल देंगे। हल्का सा हमने इसको तड़का लगाना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, जिसमें हाफ़ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून मेरे पास मेथी दाना है, 2 चुटकी राई है, और 1/4 टीस्पून ही इसमें मेरे पास कलौंजी है। बस हल्का सा इनको इसमें हम रोस्ट करेंगे। एक अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे इन मसालों को। इनसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट। सिर्फ लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसमें लहसुन का फ्लेवर, तो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 4 हरी इलायचियाँ, छोटी वाली। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। बस अब इन सब चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे हम। साथ ही अब इसमें हम जो कटी हुई हमारे पास अम्बियाँ हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, और हल्का सा इनको इसमें हम भून लेंगे इस मसाले में। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। आपने ये रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई करनी है। बेहद टेस्टी, बेहद मज़ेदार ये रेसिपी बनके तैयार होगी। ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी, और आप इसको पराठों के साथ भी खाएं, सुबह नाश्ते में यूज़ करें, खाना खाने के बाद वैसे ही खाएं, या खाने में इसको साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी लगेगी ये। अम्बियों को देखिए मैंने अच्छे से भून लिया। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। 1.5 गिलास इसमें मैंने पानी का शामिल कर दिया है। 1.5 गिलास इनफ रहेगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी बहुत ज़्यादा ग्रीन नहीं है, बहुत ही अच्छा सा कलर है इनका। खट्टी भी हैं और मीठी भी हैं, तो इसलिए इसमें मैं अब थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। 1/4 टीस्पून नमक का मैं इसमें शामिल करूंगी, और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को, और अब मैं इसको पकने दूंगी। जैसे इसमें बॉयल आएगा तब तक इसका हम वेट करेंगे। और अब आप देख सकते हैं पानी में उबाल आना शुरू हो गया। अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी 6 से 7 मिनट के लिए। 6 से 7 मिनट के बाद हम देखेंगे तो हमारी अम्बियाँ बहुत ही अच्छे से गल चुकी होंगी।
6 से 7 मिनट के बाद देखिए मैं इसका ढक्कन जो है वो रिमूव करने लगी हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी अम्मी कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे से ये गल चुकी हैं, देख सकते हैं आप। अब इसमें मैं गुड़ ऐड करूँगी। मैं ये चीनी के साथ नहीं बना रही हूँ, गुड़ के साथ बना रही हूँ रेसिपी। तो यहाँ पे 1 कटोरी ये भर के, यानी कि 1 कप के करीब मैंने ये लिया है। गुड़ की जो एक बड़ी सी डली होती है वो पूरी मैंने ली थी। तो ये मेरी 1 कटोरी बन गई है। इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था। अब इसमें मैंने गुड़ ऐड कर दिया है। आप यहाँ चाहें तो चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ देखिए मेल्ट हो गया। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है। तो गुड़ मेल्ट हो गया, लेकिन अब मैं इसकी मीडियम टू लो फ्लेम कर दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब मैंने इसको इतनी देर पकाना है कि ये थिक हो जाए। ये देखिए 5 मिनट लगे मुझे इसको। ये देखिए कितना अच्छा सा थिक हो चुका है और इसका कलर भी आप देखिए गुड़ की वजह से कितना ही प्यारा कलर माशाल्लाह इसका आया है। 5 से 6 मिनट सिर्फ आपको लगेंगे कि जब गुड़ का पानी खुश्क हो जाएगा और ये थिक हो जाएगी, तब हमारी जो चटनी है तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब आप इसको देख सकते हैं कि पानी भी इसका ड्राई हो चुका है और गुड़ का पानी भी अपना खुश्क हो चुका है। अब यहाँ इसमें मैं ऐड करूँगी काला नमक। बिल्कुल एंड में हमने ये चीज़ें यूज़ करनी है दोनों। 2 चुटकी मैंने इसमें काला नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बस इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे और हमारी जो अम्बियों की ये चटनी है, कैरी की खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटनी, या इसको आप मुरब्बा भी कह सकते हैं, रेडी हो चुका है बिल्कुल। फ्लेम में इसकी ऑफ़ कर दूंगी और इसे रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा होने देंगे। ठंडे होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी, इसलिए इसको ये थिकनेस आपने इसकी जहन में रखनी है कि इतनी होनी चाहिए, वरना ठंडे होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इतना हमें नहीं चाहिए, बस ये इनफ है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया और अब ये देखिए, आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये कैसे ठीक हो गया है। स्टोर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं कि ग्लास का जार आपने लेना शीशे का, उसे अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लेना, पानी बिल्कुल ना हो उसमें, और उसमें आप ये डाल के एयर टाइट उसको अच्छे से बंद करके और फ्रिज में रखें। पूरा 1 साल आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। गीला चम्मच आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना, खुश्क चम्मच से इसको हमेशा निकालना है। तो गाइस रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आपसे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।